लगाने हैं, ट्रिक्स काम करती है मैथ में, लेकिन बेसिकली ट्रिक्स सारी एक्सरसाइज में काम नहीं करती हैं, और जिन एक्सरसाइज में करती हैं उन एक्सरसाइज में उन्हें अप्लाई भी करना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे स्पेशल है। एग्जाम के अंदर अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप मैथ सेक्शन को विद इन 15 मिनट में कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर पॉसिबल टू बी कंप्लीटेड इन हाफ टाइम्स, मतलब हाफ आवर्स, मतलब आधे घंटे में भी आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए मैथ में कि आप है ना जो कम से कम टाइम में अपनी मैथ को कंप्लीट कर सको। तो चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट टाइप हैं सवाल बचे हुए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस के, और मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह की बातें कर रहा था वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, जैसे ही पढ़ाऊंगा मैं ट्रिक्स की भी अलग से क्लास लेकर आऊंगा, रैपिड फायर, उसके अंदर मतलब आग लगा देंगे हम, ऐसे ट्रिक्स लेकर आएंगे जिसमें हर एक्सरसाइज में 1 या 2 ट्रिक्स के माध्यम से हमें उसे यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार मैं ये कह रहा हूं, मेरे दावे से, मेरी अंतरात्मा से मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मैथ को आपको फंडामेंटली तरीके से, यानी पूरे बेसिक तरीके से इसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों इसे ऐसे पढ़ना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अपने पास इतना वो टर्नओवर तो है नहीं कि अपन इतना कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन पे आपको सवाल दिख जाएगा बेसिकली इधर साइड में, और यहां पर मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं मोबाइल में सवाल देख सकता हूं। ठीक है, हमारा टाइप था नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ये जो टाइप होता है ये स्पेशली बात करता है आपके चाल और समय के। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, दूर भाग चाल। क्या बताया था? दूर भाग चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। अब दूर भाग चाल अगर समय होता है तो इसमें अगर मान लो कोई बंदा अगर साइंस का है ना तो वो इस रिलेशन को आसानी से समझ जाएगा कि जो दूरी है वो समय के समानुपात होती है, या चाल के समानुपात, या व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो यानी यहां देखो, यहां पे समय है और यहां चाल नीचे है। ठीक है, तो इसको हम कैसे मानेंगे कि जो समय है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चाल के। यानी चाल को जब आप उल्टा करेंगे तो समय आ जाएगा निकल करके। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को कि ये बेसिक कैसे है। ठीक है, दूरी का समय के साथ में होता है, और आगे जब इसमें क्या है कि जब चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती कब होते हैं, इसमें कंडीशन होती है जब दूरी कांस्टेंट हो। दूरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि भाई जो आपकी डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस बराबर रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? बराबर। अगर डिस्टेंस बराबर दे रखी है तो ये वाली चीज लागू होती है, अदरवाइज नहीं लागू होगी। ठीक है, और जब समय बराबर रहता है तो समय बराबर रहता है तो सीधी सी बात है ये दोनों इक्वल होंगे, समानुपाती होंगे। चाल एंड दूरी आपकी जो है वो एक दूसरे से क्या होंगी? समानुपाती होंगी। अगर मान लो कि समय आपका कांस्टेंट दिया है यानी बराबर दे रखा है, ठीक है ना, तो ये रिलेशन हम कल भी पढ़ चुके थे, ऐसा कुछ भी ज्यादा भारी वाली बात है नहीं। तो सवाल पे चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 5/7 से चलता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, सवाल यही है, आपको दिख गया होगा। तो सवाल में दे रखा है कि एक आदमी है जो अपनी वास्तविक चाल से, मान लेते हैं कि ये मैंने वास्तविक चाल लिखा, लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मैं लिख देता हूं कि यहां पर मैं मान लेता हूं ये तो उसकी सच वाली चाल है जिस स्पीड से एक्चुअली में वो चलता है। ठीक है, और ये वो स्पीड है जो कि अभी वर्तमान में है। ठीक है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है कि वो एक आदमी है जो कि अपनी वास्तविक चाल का 5/7 से चलता है, तो ये उसकी वास्तविक चाल होगी, वास्तविक चाल, और ये इसकी आभासी चाल या वर्तमान चाल मानेंगे। ठीक है, तो 5/7 से चलता है तो उसकी वास्तविक चाल 7 है एंड 5 उसकी क्या है? वर्तमान चाल है। ठीक है, इसको ऐसे ही जमाना है सवाल को, पूरे को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि जो टाइम होता है वो स्पीड के क्या होता है, यानी गति के स्पीड जो होती है उसके क्या होता है? समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो मैंने जो समय है, समय के व्युत्क्रमानुपाती स्पीड को लिख दिए हैं, या इस समय के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे भी लिख सकते हैं चाल को। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा करे, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/5, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5 यानी उल्टा।
उल्टे का मतलब 1 के बीच में भाग दे देंगे, 1/7 हो जाएगा। इसको अगर मैं इधर से इधर इसको सोल्व करूंगा तो वही आ जाएगा क्या, यहां पर तो आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा यहां पे 5। ठीक है, अब वो सवाल में देखो क्या कहा गया है कि सवाल में एक आदमी है जो अपनी वास्तविक चाल के 5/7 चाल से चलता है। यदि उसकी चाल 7 है तो वो 5 की स्पीड से चल रहा है। तो उसको क्या है कि वास्तविक चाल से अगर वो चल रहा होता तो उसको है ना जो 7 घंटे का टाइम लगता, और एक्चुअल में जो वर्तमान चाल से चल रहा है तो उसमें उसको 5 घंटे का टाइम लग रहा है। कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 5 घंटे। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया है, ये तो यहां आएगा एंड ये यहां आएगा, एज इट इज थोड़ा ना लिखेंगे इसको, 7 तो यहां आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। यानी वो जब वास्तविक चाल से चलेगा तो उसे 5 घंटे लगते हैं मान लेते हैं, और वर्तमान चाल से अगर चल रहा है तो उसे 7 घंटे लगते हैं। सवाल में दे रखा है कि वो 20 मिनट अधिक लेता है। देखिए अगर वो वास्तविक चाल से चल रहा होगा तो कितना टाइम ले रहा है, 5, है ना, और अभी वर्तमान चाल से चल रहा है तो 7 टाइम ले रहा है। तो 7 टाइम 5 टाइम से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, जबकि सवाल में दे रखा है कि कितना ज्यादा लेता है, 20 मिनट। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, 1 बराबर कितना होगा, 10 मिनट। 1 बराबर 10 मिनट आ जाएगा। तो यूं सवाल में पूछा गया है कि दोस्तों बताइए यदि वो वास्तविक चाल से चलता है तो उसको कितना समय लगेगा, अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए उसकी वास्तविक चाल से कितना टाइम दे रखा है, उस 5 घंटे दे रखे हैं वास्तविक चाल से, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है वास्तविक चाल से समय जो लग रहा है उसको। तो इस 5 को 1 बराबर जब 10 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक चाल से पूछेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर वर्तमान चाल से पूछेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिनट आएगा। सवाल में हमें अभी पूछा गया है 50 मिनट को लेकर के। ठीक है दोस्तों, सवाल इजीली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूज हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल को 20% बढ़ा देता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में उसको 5 मिनट टाइम कम लगता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहां पे सवाल में दे रखा है कि एक आदमी क्या करता है, वो अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है। मान लेते हैं कि उस आदमी की वास्तविक चाल थी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी चाल को 20 किलोमीटर बढ़ा दिया है। अपनी चाल को कितना बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया है। तो 100 का 20% यानी 120 कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया है, 120 कर दिया है। मैं इसको यहां पर भी कट आउट कर सकता हूं, इनको काटेंगे हम। अगर काटें तो यहां पर आएगा 6, यहां आएगा 5, तो 6:5 का रेशियो है। एंड उसके बाद में इसका अगर हम समय के साथ में निकाले रेशियो तो यही बात हो जाएगी, ये 5 इधर आएगा, ये 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल में जो कहा है उसी को देख लेते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 मिनट का टाइम कम लेता है, 5 मिनट का टाइम कम लेता है अगर वो अपनी वास्तविक चाल को 20% बढ़ा रहा है। तो देखो यहां पर देखो, इससे कितना टाइम कम ले रहा है, 1 मिनट का, एक घंटे का, 1 मिनट का, या एक संख्या का, एक नंबर का टाइम कम ले रहा है। तो इसको 1 बराबर सवाल में दे रखा है 5 मिनट, और हमारे पास है 1, तो 1 बराबर 5। ठीक है, 1 बराबर जब 5 है तो वास्तविक चाल से अगर चलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, वास्तविक चाल कितनी है, 6, तो 6 गुणा 5 बराबर 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसे, 30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं यार। नेक्स्ट चले आगे सवाल पे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसको ज्यादा वो नहीं करूंगा। एक तो परसेंटेज वाला पूछा जा सकता है इसमें, एंड ये एक इस तरह का पूछा जा सकता है नॉर्मली, जो 5/7, 7/11 इस तरह के एक रेशियो फॉर्म में दे रखा हो सकता है। आपको दोनों ही ऐसे ही करने हैं। अभी हम नेक्स्ट टाइप की भी बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर है कि एक आदमी क्या है कि बिना रुके चल रहा है और उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस आदमी की औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस आदमी की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत स्पीड कितनी है, उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है बिना रुके। कैसे है, बिना रुके तो 50 की स्पीड से चलता है भैया, और यदि वो रुक रुक के चलता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के
रुक रुक के चल रहा है तो उसकी कितनी स्पीड हो जाती है, 45 स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो औसत चाल तो 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकता है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अब अगर हमने अभी दूरी निकालने का मामला पहले देखा था कि दूरी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। 50 और 45 का 50 और 45 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 150 कैसे आएगा, 150 नहीं आएगा। 50 और 45 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 450 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 450 आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 450 किलोमीटर। अब इसमें वो बोल रहा है कि वो कितने 1 घंटे में कितने मिनट रुक रहा है, यही सवाल में दिया गया है। ठीक है, बिना रुके उसकी चाल कितनी है। एक बात बताइए, बिना रुके से 450 को अगर वो पूरी डिस्टेंस है, इसे बिना रुकने वाली चाल से अगर कवर करेगा तो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 9, कितना टाइम ले रहा है, 9 घंटे का टाइम तो ये यहां ले रहा है। ठीक है, और यदि वह रुकने वाली चाल से इस 450 को तय करता है तो कितना लेगा, 10 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, तो यहां 9 घंटे ले रहा है, यहां 10 घंटे ले रहा है, एंड रुक रुक के चाल। और अब देखिए यहां पर है कि एक 450 किलोमीटर तय किया उसने 9 घंटे में, ये 10 घंटे में ये। अब ये 10 घंटे वाली स्पीड क्या है, रुक रुक के, यानी रुक रुक के उसने कितने में टाइम, कितना टाइम लगाया है, 10 घंटे लगाया है। और बिना रुके अगर कवर करता है तो वो कितना करता है, तो बिना रुके अगर कवर करेगा तो 9 घंटे में करेगा। यानी वो 10 घंटे में कितना रुका है भैया, यानी वो 10 घंटे में 1 घंटा तो उसने आराम ही कर लिया है रास्ते में। कितना आराम कर लिया, 1 घंटा। क्योंकि देखो बिना रुक रुक के चल रहा था, जब वो 10 घंटे तो उसको टोटल टाइम लगा ना, तो टोटल टाइम लगा उसमें से 1 घंटे उसने आराम किया। क्योंकि जो 9 घंटे तो उसको ऐसे लगते अगर वो बिना रुके चलता। तो सीधी सी बात है यार, मैं रुक रुक के चलता और बिना रुके चलता तो बिना रुके चलने में मेरे को ज्यादा वो कम टाइम लगता। ठीक है, और अगर मैं रुक रुक के चलता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगता। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगा, 1 घंटे में, जब 10 घंटे में वो 1 घंटा रुक रहा है तो 1 घंटे में वो 1/10 घंटा रुकेगा। एंड 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मिनट में निकालना है तो, है ना, और मिनट में निकालेंगे तो 6 मिनट आ जाएगा आंसर हमारा। कितना आएगा, 6 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सवाल। ऑप्शन भी आपको दिख जाएंगे, आप देख लेना, जो भी मैटर है वो देख लेना, है ना। इसमें क्या है कि एक आदमी है जो बिना रुके अपनी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखता है, और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, एक दूसरी चाल से रुक रुक के चलता है 45 की स्पीड से। तो ये बताना है कि वो आपको 1 घंटे में वो कितने टाइम तक रुका है। ठीक है, पूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे सबसे पहले, और अलग अलग टाइमिंग निकाल लेंगे यार। बिना रुके वाली चाल से निकाल लेंगे एक बार भाग देके, और रुकने वाली चाल से भाग देंगे, तो दोनों का निकल कर आएगा, वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा कि 10 घंटे में 1 घंटे रुका है, सीधी सी बात है। और 1 घंटे में कितना है वो आप निकाल ही सकते हैं, 1/10 घंटा, यानी 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिनट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। इसमें क्या है कि आप है ना, जो चालों का अंतर बिना रुके चाल, ये देखो इसमें क्या है कि 1 घंटे में रुकने का समय, अगर ये आपको डायरेक्टली सवाल करना था जिसमें हमने 50 एंड 45 की स्पीड को काम लिया था, कितने की स्पीड को, 50 एंड 45, तो इसमें क्या करना है, यहां पर तो एक बार तो आपको अंतर निकाल देना है दोनों का अंतर आया 5, है ना, दोनों का अंतर आया 5, और बिना रुके वाली चाल कौन सी है, 50, बिना रुकने वाली चाल कौन सी है, 50 की चाल से चल रहा है। ठीक है, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है यार, डायरेक्ट निकल कर आ गया, तो यहां पर आ गया है 6 मिनट। मैं अभी ट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक उसको डायरेक्ट बताऊंगा, सवाल बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं थी। आप दोनों का अंतर निकालिए और पहले वाली चाल को नीचे रख के 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। टाइम निकालना था मिनट में, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं था, 1/10 घंटे लग रहे थे, सीधी सी बात है ना। तो आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइप को पकड़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइप में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद में 6 मिनट रुकता है, और यदि
18 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। सवाल में यही दिया गया है, 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताइए दूरी 18 किलोमीटर, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है भैया। स्पीड उसकी जो दे रखी है वो 6 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। 1 किलोमीटर में कितना रुक रहा है, 1 किलोमीटर में वो 6 मिनट आराम करता है। अब 1 किलोमीटर में 6 मिनट आराम करता है तो इस सवाल को आपको बताना है। इसमें क्या करना है कि 1 किलोमीटर में अगर वो 6 मिनट रुक रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात बताइए, पहले तो हमें समय निकालना है मोटा वाला समय कि ये बाई जो पूरी टोटल डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, उसे यदि 6 की स्पीड से तय करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। अब एक बात देखिए, 1 घंटे में 6 मिनट रुक रहा है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर में 6 मिनट रुक रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना है, 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर इस डिस्टेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 18 किलोमीटर में से जो 18वां किलोमीटर है, कौन सा 18वां जो किलोमीटर है, उसमें वो 6 मिनट नहीं रुकेगा, 6 मिनट नहीं रुकेगा, केवल 17 मिनट तक ही 6 मिनट रुकेगा। ये वही सवाल है जो बंदर जंप लगाता है और लास्ट में जाकर के वो 2 मीटर नीचे नहीं फिसलता है, वही सवाल है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, जो जैसे डिस्टेंस 18 किलोमीटर दे रखी है तो 18 को नहीं काउंट करना, 17 को काउंट करना है। 24 दे रखा है तो 24 को नहीं, 23 को काउंट करना है। 25 दे रखा है तो 24 को काउंट करना है, ऐसे काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चलता है और 6 मिनट आराम करता है। चलना कितना है, 18 किलोमीटर, लेकिन वो क्या करेगा कि 1 किलोमीटर में वो चल रहा है, 6 मिनट का आराम कर रहा है, तो भैया 18 किलोमीटर में कितने मिनट का आराम करेगा, हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, किससे, 17 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि 18वें मिनट में वो जो है आराम नहीं करेगा, पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो 17 छक्की 102 मिनट यहां पर वो रुक गया। 102 मिनट तो उसकी वैसे ही वेस्ट हो गई, हर किलोमीटर पर वो 6 मिनट का आराम कर रहा है, वैसे ही खत्म हो गई 102 मिनट। 102 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 42 मिनट। 1 घंटा 42 मिनट होता है कि नहीं होता है, 1 घंटा 42 मिनट। ठीक है, अब 1 घंटा 42 मिनट तो उसका वैसे ही वेस्ट हो गया। पहले उसने 3 घंटे ले लिए थे और अब 1 घंटा 42 मिनट ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस को उसने कवर किया है 4 घंटे 42 मिनट में। ठीक है, 4 घंटे 42 मिनट। किया कि नहीं किया, बिल्कुल इजीली है भैया। दूरी 18 किलोमीटर, चाल 6 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 3 घंटे लगा। 1 किलोमीटर में 6 मिनट रुक रहा है, तो 18 किलोमीटर में कितना रुकेगा, 17 बार रुकेगा। ठीक है, 17 बार रुकेगा तो कितना मिनट रुक जाएगा, टोटल 102 मिनट रुक जाएगा। टोटल टाइम आ जाएगा 4 घंटे 42 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, इसे खराब नहीं करना है दोस्तों। मैं चाहता नहीं कि आपका समय खराब हो, इस वजह से जितना बेटर हो सके उतना फास्ट मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखिए सवाल आपको दिखेगा कि एक आदमी किसी स्थान पर पैदल जाता है तथा कार से वापस आता है। एक आदमी इस सवाल में क्या कर रहा है कि किसी स्थान पर पैदल जा रहा है और किसी स्थान पर पैदल जा रहा है, और भाई साहब जाते टाइम तो पैदल जा रहा है और आते टाइम कार से आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई साहब, ये आदमी क्या कर रहा है, जाते टाइम पैदल जा रहा है और आते टाइम कार से आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा, और तो उसे 37 मिनट लगते हैं। उसे कितने मिनट लगते हैं, यदि वो पैदल चले, वॉक करके चले एंड कार से चले, तो उसे टोटल टाइम 37 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लग रहा है, 37 मिनट लग रहा है। यदि दोनों आना जाना पैदल तय करता है तो उसे 55 मिनट लगते हैं। अब मैंने डब्लू को पैदल ही तो माना था, तो आना और फिर जाना दोनों को अगर तय करता है तो उसे 55 मिनट लगते हैं, पैदल ही चलेगा तो। ठीक है, तो उसे 55 मिनट लगते हैं। यदि दोनों आना जाना वो कार से तय करे तो आपको बताना है कि C प्लस C बराबर क्या होगा। यही पूछा है, आना एंड जाना दोनों किससे तय करना चाहिए, कार से तय कर। अब भैया इसमें तो कुछ भी नहीं सवाल है, सवाल तो है ही नहीं।
सवाल कैसे नहीं है? एक बात बताइए, अगर मैं इसको इसमें मान रख लूं, ये समीकरण 1 माना, ये समीकरण 2 माना, यहां से W का मान निकाला, यहां रखा, C का मान निकाला, C का मान आ गया तो 2C का मान निकाल लेंगे, ये लो आ गया आना जाना। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल इजीली, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे कि जो आ रहा जा रहा है यही देख लेते हैं। मैं बता देता हूं, W एंड W हो गया 2W एंड डबल 5 मिनट, तो यहां W का मतलब कितना निकल कर आया है हमारे पास, और ये हो गया हमारा 27.5। कितना हो गया? 27.5 मिनट निकल के आ गया है। यानी यदि वो एक तरफ जाता है पैदल चल करके तो उसे 27.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अगर पैदल ही चल के जाएगा तो उसे 55 मिनट लगते हैं भैया। अब यहां देखिए ऊपर दे रखा है कि वो अगर पैदल और कार दोनों से आना जाना करता है तो उसे टोटल 37 मिनट लगते हैं, लेकिन पैदल चलने पर तो 27.5 मिनट लगते हैं। तो यहां पर देखिए W का मान दे रखा है हमारे पास 27.5 एंड कार का मान हमें निकालना, ये 37 है। कार का मान अगर निकालेंगे तो ये 37 में से 27.5 आप घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा? 10.5। कितना आएगा? 10.5, सॉरी 10.5 कैसे आएगा? 37 में से 27.5 गए, 9.5 आएगा डियर, 9.5। ठीक है, तो 9.5 यानी कार से जब वो चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 9.5 लगता है, मिनट लगते हैं। तो भैया कार से ही वो जा रहा है और अगर आना जाना करता है, कार से ही जा रहा है और कार से ही आ रहा है तो डबल सी हो जाएगा, तो डबल सी हो जाएगा तो 9.5 प्लस 9.5 यानी हमारा हो जाएगा 19 मिनट। कितना हो जाएगा? 19 मिनट का टाइम लगेगा यदि वो कार से आएगा जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो कार से ही उसको जाना चाहिए भैया, पैदल का तो कोई रास्ता नहीं है। 37 मिनट लग रहे हैं, इतना टाइम खराब कर रहा है, डबल मिनट खराब कर रहा है तो बचा सकता है, 19 मिनट में कार से आ जा सकता है।